तेहिए ताल चतुर रखवार जे गावे चरित सवारे जे गावे चरित सवारे तेहिए ताल चतुर रखवारे तेहिए ताल चतुर रखवारे जे गावे जे गावे जे गावे। तो राम का चरित्र गाने से पहले वक्ता का भी चरित्र कैसा हो? पवित्र हो। राम का चरित्र सुनने से पहले अपना चरित्र भी पवित्र हो। बंधु, कम से कम इन 9 दिनों तक तो अपना चरित्र पवित्र रखना है हम लोगों को। हाँ? अगर जीवन भर मत पावजी नहीं बना रहा हूं, लेकिन कम से कम 9 दिनों तक आपका खान पान अच्छा हो। ज्यादा मसाले वाली सब्जी नहीं खानी है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, आप पवित्रता से रहना है। समझ रहे हैं? 9 दिनों तक पवित्रता हो, पति पत्नी की पवित्रता हो, खान पान की पवित्रता हो, विचारों की पवित्रता हो, विचार पवित्र हो, अच्छे विचार हो। इन 9 दिनों में किसी के लिए गलत भाव नहीं लाना है हृदय में कि मेरे पड़ोसी का ऐसा होता है, उसका ऐसा होता है, ये कुछ नहीं लाना। और भैया जो लोग खड़े हैं ना, कथा में आसन का महत्व होता है, उनसे मैं एक बात कहूँ, खड़े होने से कथा का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ कोई ओपी शर्मा का कोई खेल थोड़ी जादू नहीं यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हमारे कानपुर में एक जादूगर है ओपी शर्मा, तो यहाँ उनका कोई जादू नहीं चल रहा है। यहाँ क्या चल रही है? भगवान की कथा। और कथा में किसका महत्व होता है? आसन का। आसन नहीं तो कथा नहीं। आसन एक होगा, आसन जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिया। जितासन आसन, एक आसन। और आसन क्यों बताया गया कथा में? आसन का महत्व क्यों बताया गया कि मन का आसन और मन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक आसन नहीं तो एकाग्र मन नहीं। आसन बदलते ही मन भटक जाएगा, मन चला जाएगा कहीं, फिर लाख कोशिश करोगे, दुकान पर वो मकान पर वो समोसे वाली दुकान पे जाएगा, देखेंगे मेला में कहाँ किसकी दुकान पे समोसे अच्छा बन रहे हैं, जलेबी कहाँ, गर्मा गर्म जलेबी कहाँ बनी, मन फिर वहीं जाएगा। और एक बात बताऊं, कथा में मौन से बढ़कर पुण्य नहीं और बोलने से बढ़कर पाप नहीं। माताएं विशेष ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो माताओं में होती है। माताएं, यहाँ तो ऐसा लग रहा है वाह कि हमारे बड़े भैया ने एकदम से ऐसा लग रहा है सन्यासी ला करके बैठा दिया। अच्छा लग रहा है। अपने आप अपना दर्पण में जाकर के चेहरा देखना, ऐसा तेज संपन्न चेहरा। पहले की फोटो देखना और अब की फोटो देखना, ये तेज जो मिल रहा है, ये ओज, उमंग, वो तरंग, उल्लास, वो पॉजिटिव एनर्जी कहां से आ रही है? कथा से आ रही है और यज्ञ से आ रही है। हाँ? इन 9 दिनों में अपने आप को देखना, तेज संपन्न चेहरा, आभा प्रभा कांति, चेहरे की आभा प्रभा, क्या अच्छे लग रहे हैं। हमें अच्छे लग रहे हो तो भगवान विराजमान है, सीताराम महाराज, तो उनको भी अच्छे लग रहे हैं। हर को भजई सो हर को ही। राम का नाम लेने वाला राम बन जाता है। राम का नाम लेने वाला राम मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन राम का नाम लेने वाला क्या बन जाता है? राम बन जाता है। वाल्मीकि भय
ब्रह्म समान। उल्टा नाम लिया था उन्होंने, सीधा भी नहीं लिया था। तो आप लोग तो वहां यज्ञ में बैठो, वहां सारी नियम फॉलो करने पड़ते हैं, सारी नियम। वहां बोला नहीं जाता, एक आसन पे बैठा जाता है। जो आचार होते हैं, जो यज्ञ के ऋतु ब्राह्मण होते हैं, जो दिशा निर्देशन पहले कर देते हैं, वही फॉलो करना पड़ता है, उसी का निर्वाहन करना पड़ता है। और यहाँ तो कोई नियम नहीं, भक्ति में कोई नियम नहीं है। कर्म कांड में नियम है, भक्ति में कोई नियम नहीं है। चाहे सीधा नाम ले लो, चाहे उल्टा ले लो, चाहे खाते समय ले लो, चाहे सोते समय ले लो, चाहे रोते समय ले लो, चाहे रोने से, खाने से, पीने से, चलने से, किसी अवस्था में ले लो। एक भक्त तो ऐसा था, लोटा लेकर के जा रहा और बैठा खेत में, और उसी समय राम नाम लेने लगा तो हनुमान जी उधर से निकल ले रहे, पीठ में गदा मारी, मुर्ग यहां भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसी अवस्था में राम का नाम ले रहा था, पीछे से हनुमान जी आए, उसके पीठ से धमाक से गदा मारी, मूर्ख यहां भी नाम ले रहा है। अब पता है जब हनुमान जी राम जी के पास में गए ना, तो पीठ इतनी भूली मिली राम जी की, इतनी पीठ भूल गई। भाई ऐसी वैसी तो गदा नहीं हनुमान जी की, क्रोध में धमक दी तो राम जी की पीठ भूल गई। हनुमान जी आए राम जी के पास में, कहा प्रभु ये क्या हुआ? राम जी बोले पता है क्या बोले? कि हनुमान ये तुम्हारी दी हुई चोट है। राम जी ने क्या कहा? हनुमान ये तेरी दी हुई चोट है। तो भगवान ने वहां भी छूट दे दी। विचार करो, भक्ति में तो वहां भी छूट मिली है कि वहां भी अगर बैठे हो टॉयलेट बाथरूम उसमें तो वहां भी छूट दे रही है। कैसे भी लो, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, सब छूट दे रखी है। तो बंदो, वक्ता के 5 लक्षण लेकर के हम बैठे, 3 लक्षण लेकर के आप बैठो, पर देखते हैं कथा कैसे हृदय में प्रवेश नहीं करती, कैसे कथा से कल्याण नहीं होता है। और बंदो, यहाँ पर जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्राम। श्रवण पाए विश्रामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा, रामचरितमानस यही नाम। इस कथा का नाम क्या है? रामचरितमानस। और बताइए रचना किसकी है? कोई बताएगा रचना किसकी है? किसकी रचना है? अरे बताओ भाई है? और हम तो फिर बताएंगे है? ये रचना है भोलेनाथ की। किसकी रचना है? भोलेनाथ की। गोस्वामी बाबा ने और वाल्मीकि जी ने इसको पोथीबद्ध किया है, इसको पोथी के रूप में। रचना किसकी है? भोलेनाथ की। कि रच महेश निज मानस राखा, रच महेश पाई सुसमय शिवासन भागा, पाई सुसमय शिवासन भागा, रच महेश। इसको अपने हृदय में भोलेनाथ ने रच करके, तैयार करके अपने हृदय में रख लिया। और वाल्मीकि जी ने, गोस्वामी बाबा ने बहुत बाद में। ये तो भोलेनाथ ने अपने हृदय में पहले ही इसको रच करके रख लिया, तैयार करके रख लिया।
और पाए सो समय, कब सुनाया? पाए सो समय, जब सुंदर समय पाया, जब सुयोग्य श्रोता पाया, शिवासन भाखा, श्रद्धा लेकर के जब माता पार्वती बैठी, तब भोलेनाथ ने पोथी खोली। ये कथा कह रही है कि पोथी बंदी रखी घर में रहे, जब कोई श्रद्धावान श्रोता बैठे। पहले ही बता दिया था कि कौन सा पहला गुण श्रोता का? श्रद्धावान। कोई श्रद्धावान श्रोता जब मिले, तब उसके सामने पोथी खोला, तब सुनाने का भी फायदा होगा और सुनने का भी फायदा होगा। तो पाए सो समय से वासन भाखा, और इसका एक नाम है क्या? रामायण। रामायण कितने अक्षर है? कितने? 4 अक्षर है। कितने? 4 अक्षर है इसमें। रा प्लस मा प्लस या और प्लस रा, रामायण। रामाने क्या है? रा का मतलब क्या है? रा का मतलब है राम। इसमें राम तत्व समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? राम तत्व इसके हर पृष्ठ में समाया हुआ है, हर चौपाई में समाया हुआ है। जो राम तत्व है इसकी हर चौपाई में समाया